क्या रोल था आपका तनु वेड्स मनु में? उसमें जो लीड में कंगना रनौत ने लीड प्ले किया था, उसकी बुआ जी का मेरा कैरेक्टर था, जो हमेशा मायके में पड़ी रहती है। तो ये थी फिल्म में आपने काम किया। कंगना रनौत को जैसे लोग कहते हैं कि काफी रूड हैं, बदतमीज हैं, बात करने नहीं आती उनको मीडिया से बिल्कुल, क्या है वाकई रियल में कैसे? जो लोग कहते हैं वो सच ही कहते हैं। गुलाबों सिताबों में भी आपने काम किया, उसमें क्या रोल था? उसमें मेरा जो हमारी हवेली थी जिसका पूरा शूट था, वो अमिताभ बच्चन जी उसके मकान मालिक थे। तो उनके मकान में सारी कहानी वो मकान मालिक और किराएदारों की है। तो उसी में से एक किराएदार हम थे, जैसे और सारे किराएदार थे उसमें एक किराएदार हम भी थे, जिसमें कि हमारा इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि मैं हीरो की मदर थी। अच्छा। आयुष्मान खुराना की। तो जाहिर सी बात है थोड़ा वो किराएदार हाईलाइट था। आयुष्मान के लिए तो हम कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो तो लगता था जैसे सच में मेरा सगा ही बेटा है। मतलब काफी फनी अंदाज के थे। फनी भी है और लगेगा ही नहीं आपको, वो कॉस्ट्यूम में अपने घर के कपड़ों में तो नहीं है ना, वो फिल्म की कॉस्ट्यूम में, तो वो लगता ही नहीं था कि एक्टिंग करने कोई हीरो आया है मुंबई। बच्चन साहब के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मतलब काम करके कैसा लगा उनके साथ? ये तो ही मेरा पूरी इस लाइफ का मतलब ड्रीम था। मैंने लखनऊ में सैकड़ों लोगों के हाथ जोड़े, पैर छुए, भैया बम्बई जा रहे हो अमिताभ बच्चन से मिलवा देना, अमिताभ बच्चन से, मतलब लखनऊ आए तो मुझे मिलवा दो, कोई मुंबई जाए तो मुझे मिलवा दो। वो बचपना था, ये पॉसिबल नहीं है, पर मुझे इतना ज्यादा क्रेज था। तो फाइनली ऊपर वाले ने मेरी सुनी, उन्होंने कहा किसी को मिलवाने की जरूरत नहीं है। और ये इस फील्ड में आने के बाद ये सपना ज्यादा मतलब ऐसा हुआ कि अब अगर इस फील्ड में काम करने के बाद अगर हम नहीं मिले तो साला जिंदगी बेकार है, मतलब इस पूरी लाइफ गुजर जाए। बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी आपने लेटेस्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में सुना होगा, न्यूज एक आ रही थी उनकी वाइफ को लेकर कि उन्होंने काफी फिजिकल अब्यूज किया है, ये वो क्या वाकई लगता है ऐसा? मतलब आप क्योंकि काम कर चुकी है, उनको जानती हैं कि कैसे इंसान है वो, तो क्या लगता है ऐसा है? क्योंकि उसके बाद उन्होंने क्लियरिफिकेशन भी दिया कि नहीं, देखिए पर्सनल मैटर है। अब इसमें झूठ और सच क्या है हम जानते नहीं, तो उसमें कोई हम ओपिनियन देना शायद ठीक नहीं समझते, क्योंकि जब बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। बड़े बड़े शहरों में छोटी बातें नहीं होती, बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिद्दीका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पब्लिक एंड पीपल टॉक। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती लखनऊ की मौजूद है जिन्होंने रंगमंच की दुनिया से बड़े बड़े पर्दों पर काम किया है, और इन्होंने तनु वेड्स मनु, इश्कज़ादे, गुलाबो सिताबो और भी कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। 150 नाटकों में भी काम कर लिया है और 23 फीचर फिल्म में भी काम कर लिया है। लेट मी इंट्रोड्यूस अर्चना शुक्ला। वेलकम टू माय चैनल मैम। नमस्कार। कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। ऑलवेज मैं मस्त रहती हूँ। खुश मिजाज आपका नेचर है काफी, कहीं ना कह सकते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे आप लखनऊ से एक बड़े पर्दे के, मतलब फिल्मों के बड़े पर्दे पर आपने इतनी फिल्मों में काम किया। आज काफी मतलब लोग है कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं इतना देखते नहीं है, या देखते तो इतना ध्यान नहीं रहता है लोगों को, लेकिन उन्होंने वो काम करते रहते हैं। तो कैसे आप रंगमंच की दुनिया से फिल्मों के बड़े पर्दे तक पहुंची? ये भी रंगमंच की देन है। रंगमंच में जब मैं आई तो मैं शायद पहली ऐसी महिला थी जिसको कि रंगमंच पहला प्ले करने के बाद ही पहली बात मीडिया के आगे आने का मौका मिला। यहाँ पे एक सीरियल बना था। अच्छा। वो एक विशाल चतुर्वेदी जी हैं, उन्होंने बनाया। तो सबसे बड़ी बात तो पहले यहाँ पे कोई कैमरा वर्क तो होता नहीं सिवाय दूरदर्शन के। तो मुझे ये सौभाग्य मिला क्योंकि लोग मुझसे बहुत सीनियर कई सालों से काम कर रहे थे, और लोगों को ये मेरा मतलब मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं देती हूँ, ये क्रेडिट लखनऊ वालों का जिन्होंने मुझे पसंद किया। तो उसके बाद जब और एक आध फिल्में बनी लखनऊ प्रोडक्शन से, तो उन्होंने मुझे वहाँ इंट्रोड्यूस किया, मैंने उनमें काम किया, तो एक नाम हुआ और हमें भी एक अंदाजा हो गया फिल्म में काम करने का, क्योंकि उसमें भी इन्वॉल्व थे मुंबई के लोग। फिर इसी तरह से जब तनु वेड्स मनु आई तब तक मेरा यहाँ पे एक सर्किल बन चुका था। कहाँ बना? लखनऊ में ही, मतलब कि जो प्रोडक्शन करते हैं लोग, या जो और मुझसे बहुत सीनियर एक्टिंग करते हैं लोग। तो उस समय इतने जो बच्चे हैं हमसे जो
जूनियर बच्चे जिन्हें कहेंगे, वो उस समय इतने नहीं उभरे थे, सीनियर्स का पूरा बोलबाला था। मैं उसमें अपने आप को जूनियर ही मानती। क्या एज थी उस वक्त आपकी? एज अब मैं क्या बताऊं, मैंने मतलब ये 2000 के आसपास की बात है। कॉलेज लाइफ थी या नहीं नहीं, मैं शादी हो चुकी अच्छा थी। शादी के बाद मतलब आपने काम करना पूरा हाँ, रंगमंच में? शादी मतलब वो लखनऊ में। हाँ। वैसे तो मैं बचपन से, मेरा मायका आगरे में है, तो मैंने अपना पूरा कॉलेज लाइफ डांस ड्रामा इसके साथ ही बिताया है। पर उसके बाद शादी हो गई तो एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद मैंने ईटीवी उत्तर प्रदेश से मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग से अपनी शुरुआत की। पर मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि मुझे एक्टिंग करनी है। एक्चुअली एक्टिंग के लिए वहाँ घुसना था। मैंने कहा शायद कहीं काम मिलेगा, पर वहाँ एक्टिंग के लेवल पे उस स्तर पे काम नहीं होता था। मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों आगरा में? आगरा की बात? नहीं, ये लखनऊ की बात है। फिर मैंने ये 1900 समथिंग की लास्ट की बात है। तो फिर स्क्रिप्ट राइटिंग करते करते वहाँ मुझे एक सज्जन मिले, गुमनाम देवता मैंने उनको नाम दिया है, वो मेरे ऊपर परोपकार करके कहीं चले गए। तो मैंने उन्हें अपने मन की बात बताई कि भैया मैं एक्टिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, एक्टिंग और डांस ही मेरा पैशन है। तो उन्होंने लखनऊ में एक विनोद मिश्रा जी हैं, उनका नाम सुझाया कि वो प्ले करते रहते, आप जाइए। रायोमानाथ बली में मैं गई और मुझे वो जिस प्ले की रिहर्सल कर रहे थे, इत्तेफाक से उसी में उन्होंने बस कहा रीडिंग करो और उन्होंने मुझे वहां पे रोल दे दिया। अच्छा। हाँ, माँ का। एक रीडिंग के बाद लगा हाँ ठीक है करिए, क्योंकि बहुत लंबी कास्ट थी। अच्छा अच्छा। और वो करने के बाद, उस प्ले को करने के बाद मतलब एक पहचान बनी, लोगों ने नोटिस किया कि ये कोई नई आर्टिस्ट है और लोगों ने पसंद किया। तो बस उसके बाद एक लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। फिर उसके बाद लखनऊ की जो वो तुझसे लागी लगन, आपने कभी नाम सुना होगा, लावण्य आयुर्वेद वाले, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। तो उन्होंने मतलब उसमें हमारे सब लखनऊ के लोग थे प्रोडक्शन में, उन्होंने मुझे काम दिलवाया। वो मेरी पहली फीचर फिल्म थी लखनऊ से। उसके बाद फिर तो एक लंबा ग्रुप बन गया अपना। तो फिर जब तनु वेड्स मनु आई, उसका वो मतलब एक काफी समय बाद आई तनु वेड्स मनु। ये बात है आपकी 2009 की। 2009 में बनी थी पहली तनु वेड्स मनु। तो हम 1 महीने की रिहर्सल के बाद, मैं बड़ी थकी हुई थी, हमने प्ले किया था मुंशी प्रेमचंद के जन्म तिथि में। तो उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ, जैसे कहते हैं ना किस्मत से झोली में गिर जाना। तो मैं बड़ी थकी हुई थी, मुझे किसी ने बताया कि आप एक वहाँ ऑडिशन चल रहा है, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं था फिल्म करने में। कहा कि वहाँ कहा गया है कुछ कैरेक्टर्स की डिमांड है, आप जाइए दे आइए। मैंने कहा यार 1 महीने बाद इतना थके कौन जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, किसी ने कहा है तो जरूर जाना चाहिए। और लकीली मेरा ऑडिशन ही इतना अच्छा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑडिशन में ही मैं खुश हो गई थी। फिर वो रोल मिला और वो फिल्म की, और उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही शानदार था। चाहे वो आर्टिस्ट को लेके हो, चाहे वो टोटलिटी में पूरे जो महीने भर फिल्म चली उसके प्रोडक्शन का, वो एवरीथिंग बहुत ही अच्छी थी। पर जब हमने पहली की थी तनु वेड्स मनु, एक्चुअली उस समय तो उसे कोई इतना ज्यादा नहीं जानता था। और उस फिल्म में ठीक ठाक उनका इंट्रोवर्ट तो देखो वो शुरू से है, पर यह कि कोई उनसे बात करे तो ये नहीं था कि वो किसी से बात ना करें या क्या, क्योंकि उनकी सिस्टर उनके साथ ऑलवेज रहती थी। तो सिस्टर रहती थी तो उनका इंटरफेरेंस ज्यादा रहता था। पर उस समय कंगना का एटीट्यूड ठीक था। पर जब पार्ट 2 आई है हमारी, उससे पहले उनकी क्वीन आ चुकी थी। अच्छा। क्वीन का जो मतलब उसकी जो सफलता थी, वो उनकी बहुत टर्निंग पॉइंट है एटीट्यूड को लेके। अच्छा अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि उनका एटीट्यूड में जो चेंजेस आया वो क्वीन के बाद आया है। अच्छा, बिल्कुल। और आर माधवन जी के बारे में क्या कहना है, वो कैसे इंसान? बहुत अच्छे, मतलब जितनी तारीफ करूं मैं वो कम है। मतलब बहुत ही अच्छा एक्टर, बहुत ही अच्छा इंसान और रिस्पेक्ट देने वाला। आज भी मेरी उनसे फोन पे बात होती तो बहुत ही प्यार से बात करते हैं। और मतलब कुल मिला के अच्छा, बहुत अच्छा, डाउन टू अर्थ है। हाँ, डाउन टू अर्थ कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एटीट्यूड नहीं है ऐसा। जबकि एटीट्यूड होना चाहिए बंदे के पास, क्योंकि वो जब तनु वेड्स मनु कर रहा था तो वो ऑलरेडी हिट था। हिट था, उसे लोग जानते थे और काम में भी दम है उनके।
तो अच्छा इंसान है। ओके। गुलाबो सिताबों में भी आपने काम किया, उसमें क्या रोल था? उसमें मेरा जो हमारी हवेली थी जिसका पूरा शूट था, हाँ। वो अमिताभ बच्चन जी उसके मकान मालिक थे। हाँ। तो उनके मकान में सारी कहानी वो मकान मालिक और किराएदारों की है। तो उसी में से एक किराएदार आप हम थे। थे, जैसे और सारे किराएदार थे उसमें एक किराएदार हम भी थे, जिसमें कि हमारा इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि मैं हीरो की मदर थी, अच्छा। आयुष्मान खुराना अच्छा, की, अच्छा, अच्छा। तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा वो किराएदार हाइलाइट था। तो तो मतलब दोनों के साथ आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, आयुष्मान खुराना के साथ काम किया। जी। कैसे हैं दोनों? मतलब आपके साथ उनका कैसा कनेक्शन बना फ़िल्म में काम करते वक़्त? आयुष्मान के लिए तो हम कोई शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो तो लगता था जैसे सच में मेरा सगा ही बेटा है। मतलब काफ़ी मतलब फ़नी अंदाज़ के थे क्या? फ़नी भी है और हाँ। लगेगा ही नहीं आपको, वो कॉस्ट्यूम में अपने घर के कपड़ों में तो नहीं है ना, हाँ। वो फ़िल्म की कॉस्ट्यूम में है, हाँ। तो वो लगता ही नहीं था कि एक्टिंग करने कोई हीरो आया है मुंबई से। अच्छा। उस वक़्त हम माँ-बेटे का कैरेक्टर कर रहे थे, तो वो मेरा बेटा ही था। हुँ। और जो मेरी 3 बेटियाँ हैं उसमें और 1 ये बेटा है। हाँ। तो वो तीनों बेटियाँ तीनों अलग-अलग उससे थीं, हाँ। 2 लखनऊ से थीं, हाँ। 1 मुंबई से थी, हाँ। पर वो भी लखनऊ बेस्ड थी। हुँ। तो मतलब लगता था हमारी पूरी फैमिली है। वो नहीं लगता था कि वो मतलब हम लोग बैठते थे तो ऐसे ही चाई-चाई-माई करते थे। हुँ। उसने लास्ट डे तक मुझे मम्मी ही कहा है। अच्छा, हाँ, मतलब सेट पे जब तक थे। सेट पे जब तक थे और सेट के बाद भी। अच्छा। सेट के बाद जैसे कभी मिल गए, कहीं बात कर रहे हैं, तो भी उसके मुँह से वो मम्मी ही निकलता था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, नाइस। और बच्चन साहब के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मतलब काम करके कैसा लगा उनके साथ? ये तो ही मेरा पूरी बहुत इस बड़ी लाइफ बात है। का मतलब ड्रीम था। जी, जी। मैंने लखनऊ में हुँ। सैकड़ों लोगों के हाथ जोड़े, पैर छुए, भैया बम्बई हाँ। जा रहे हो अमिताभ बच्चन से मिलवा देना, अमिताभ बच्चन से, मतलब लखनऊ आए तो मुझे मिलवा दो, कोई हुँ। मुंबई जाए तो मुझे मिलवा दो। मतलब वो बचपना था, ये पॉसिबल नहीं है, हाँ। पर मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ था। तो फाइनली ऊपर वाले ने मेरी सुनी, उन्होंने कहा किसी को मिलवाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। तुम ही आ जाओ तुम साथ। यहाँ था, किस्मत है आपकी, खुद ये चले ये आए। मेरी किस्मत है, लोगों की दुआएँ हैं कि मेरा सपना हाँ। पूरा हुआ। वैसे इंडस्ट्री में कौन है आपका रोल मॉडल? रोल मॉडल तो किसी को मतलब किसको क्या देख के कहूँ, ऐसा था कि मतलब रोल नहीं। मॉडल तो मेरी लाइफ का ही रोल मॉडल सिर्फ मेरे फादर थे, अच्छा। क्योंकि मेरे फादर बहुत ही अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, ऑल इन वन थे। अच्छा। तो मैं तो शायद वही कीड़ा मेरे अंदर आ गया है, हुँ। उन्हीं को देख देख के मतलब ये सब चस्का लगा। हाँ। और उसके बाद एक जो एक हीरो को लेकर के वो एक टीनेज होती है, तो जब हम टीनेज के उस दौर से गुजर रहे थे, तो उस वक्त पूरी दुनिया में एक ही आदमी छाया हुआ था, अमिताभ बच्चन, अमिताभ हुँ। बच्चन। तो उन्हीं की फिल्में देख देख के बड़े हुए हैं। और उस वक्त चारों तरफ उनका ऐसा नशा था, उनके जैसे लोग कपड़े पहनते थे, उन्हीं की तरह लोग बोलते थे। हुँ। तो एक उसे रोल मॉडल कह दीजिए, इंस्पिरेशन कह दीजिए, या एक अ, मतलब उनका क्रेज था, तो इसलिए ये था मेरे लाइफ में कि मुझे अमिताभ बच्चन से मिलना है। अच्छा। और ये इस फील्ड में आने के बाद ये सपना ज्यादा मतलब ऐसा हुआ कि अब अगर इस फील्ड में काम करने के बाद अगर हम नहीं मिले, हाँ। तो साला तो जिंदगी देखिए। बेकार है, मतलब इस पूरी लाइफ गुजर जाए। सही तो बात है। मालिक ने कहा कि तुम्हारी मेहनत सफल रंग करते लाई, हैं। रंगमंच से रंग रंग ले रंग ले आई। आई। हाँ, बिल्कुल। तो आपने अर्जुन कपूर के साथ भी काम किया है, हाँ, शहज़ादे में। हाँ। उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी में काम करके? कैसे हैं मतलब वो? वो एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा था हाँ। कि परिणीति और अर्जुन दोनों की दोनों। पहली फिल्म थी, करेक्ट। तो अलग उनका कोई मूड स्विंग नहीं हो सकता हाँ। था। गए थे हुँ। तो एटीट्यूड, क्योंकि परिणीति के साथ मेरा सीन था, तो मतलब फीमेल जैसे ज़्यादा वो होती हैं क्लोज़, वो मुझे उस वक़्त बहुत अच्छी लगी। उसके बाद कोई दूसरा काम तो नहीं किया, हुँ। पर मुझे उसमें ही वो बहुत अच्छी लगी। अच्छा। साथ में बैठना, अगर वो एक ग्लास पानी पी रही है, तो बिना पूछे जैसे वो खाना खाने आई है, तो नहीं मैम को प्लीज़ खाना लेके मतलब आइए, एक क्योंकि रिस्पेक्ट थी सीनियर रिस्पेक्ट को थी लेकर कहीं न और कहीं। मस्तीखोर, मस्ती मस्ती करती करती थी। थी, हाँ। वो अच्छा लगा मुझे। नाइस। अच्छा उसमें अभी ट्रेंड में आप देखते होंगे अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा का मतलब काफ़ी ट्रेंड में रहते हैं ये दोनों लोग जो है उनके बारे में काफ़ी बातें करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है उनके रिलेशनशिप को लेकर?
ये तो निहायत ही पर्सनल क्वेश्चन है। फिर भी एक होता है ना नजरिया। इस नजरिए के भी दो पहलू हैं। बताइए वो पहले। वो दो पहलू ये कि अगर हम फैमिलियर रूप में देखें तो जाहिर सी बात है ये खराब ही है, अच्छा तो नहीं कहेंगे। और अगर हम दुनिया के एक जो अंदाज चल रहे हैं तो बॉलीवुड का चलन ही एकदम अलग है, उस दुनिया का तौर तरीका अलग है। हर आदमी अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए अ, आजाद है। तो ठीक है जो है, इसके लिए नो कमेंट्स। क्या लगता है आगे फ्यूचर में शादी करेंगे? कुछ नहीं कह कुछ सकते। नहीं कह सकते, कुछ भी हो वहां सकता पे है। ऐसी जगहों पे कहीं स्टेबिलिटी होती नहीं है, या हो सकता है हो भी जाए, हो भी जाए। फिर वो 10-20 साल बाद वो भी खत्म हो जाए। हाँ। तो वहां के रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, आपने बहन होगी तेरी में राजकुमार राव, श्रुति हसन के साथ भी काम किया। वहाँ का मतलब क्या तरीका है? वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा मूवी में काम करके? मूवी का तो ठीक था, श्रुति हसन के बारे में तो नो कमेंट्स, पर राजकुमार राव उससे ज्यादा डाउन टू अर्थ मैंने इंसान ही नहीं देखा। अच्छा। बहुत डाउन टू अर्थ, जितना हाँ। अच्छा ऊंचा एक्टर है उतना ही वो जमीन से जुड़ा हुआ है। और श्रुति हसन के बारे में तो नहीं, एटीट्यूड होता है। देखिए भाई, कोई इस मुकाम पे पहुंचता है, हाँ हम लखनऊ वाले ये कहते हैं कि मुकाम कोई भी हो, मतलब जितनी ऊंची सीढ़ियां चढ़िए उतना ही नीचे देखिए, नहीं तो गिरने का डर होता है ना। पर वहां पे ठीक है, उनका उनकी लाइफ, उनका मुकाम, उनका जो चारों तरफ का एक वातावरण है, उनके मम्मी पापा, हम तो सेल्फ मेड इंसान है। हम अगर एटीट्यूड करेंगे तो हमें तो काम ही नहीं मिलेगा, कोई पहचानेगा ही नहीं। आप जैसे लोग कैसे आएंगे हमें ढूंढते हुए? ये तो है, ये है ना। तो मतलब उनका कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड था उतना, तो वो चीज होती है। हाँ। जबकि मैंने सारिका के साथ भी काम किया है। अच्छा। मैंने उनकी माँ के साथ भी काम अच्छा। किया है। तो वो एक जो एटीट्यूड है वो इसी वजह से आ जाता है। कुछ देखिए साइकोलॉजिकल चीजें होती है। एटीट्यूड कभी कभी लोग जबरदस्ती लाद के भी चलते हैं। मतलब एक होता है ना, जैसे कि हमें लगा कि आज हमारा इंटरव्यू, तुम सूट ना पहन के साड़ी पहने, हमारे पर अच्छी लगेगी, फॉर एग्जाम्पल। तो कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं, अगर हमें किसी से बात करनी तो एटीट्यूड ओढ़ के ही चलना पड़ेगा, तभी हमारी पहचान बनेगी। हम लखनऊ वाले हैं, हम सिर्फ इसलिए मरते हैं कि हम जितनी ज्यादा मोहब्बत से बात करेंगे, गुड़ की चाशनी में लपेट के करेंगे, हम शायद ज्यादा नाम कमा पाएंगे। तो एक रूहानी और जहनी चीजें होती हैं, वो हमारे जहन में बसी हैं। हाँ। वो है। आपने धूमकेतु में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी इन लोग के साथ काम किया है। ये जो इस मूवी में काफी मतलब कई सेलिब्रिटी हैं। हाँ। ऐसे अमिताभ बच्चन भी हैं। तो नहीं, धूमकेतु में बच्चन साहब, हाँ वो उनका मुंबई में थोड़ा सा हुआ था, कैमियो आया था। यस यस। हाँ। तो कैसा रहा ऑल ओवर इसमें काम करके, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करके कैसा लगा? धूमकेतु का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। हाँ। पर एक्चुअली जो हम लोगों ने किया था वो बनारस में था। तो हमारा मतलब मेरा जितना भी सीक्वेंस था उसमें हम 5 लोग थे, मैं, नवाज और इला अरुण जी, रघुवीर यादव जो मेरे हस्बैंड बने थे, और उसके बाद वो अभी बताती हूँ, नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये रोल क्या था इसमें? मेरा नवाज की मदर का। नवाज की सौतेली मदर, उसकी रियल मदर की डेथ हो जाती है तो सौतेली माँ। तो ये स्वानंद किरकिरे जी। तो हम 5 लोगों पर ही पूरी वो थी। तो इसमें जो ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर था वो हमारे साथ नहीं था, वो हीरो हीरोइन का अलग था, बाकी उनका मैक्सिमम मुंबई में हुआ। तो हम 5 लोगों की एक पूरा ग्रुप था, और मेरी इलाजी और इलाजी, नवाज, मैं और ये रघुवीर यादव जी, हम चारों हमेशा एक साथ बैठे, क्योंकि हमारा चारों का ही सीन एक साथ होता था। इतना मजा आता था। ये सारे लोग ऐसे डाउन टू अर्थ मतलब हैं कि रघुवीर जी के साथ लगता ही नहीं था कि वो इतना काम कर चुके। उनकी शक्ल सूरत से कभी लगता ही नहीं कि उन्होंने इतना काम किया, क्योंकि वो अपने पर कभी हावी नहीं होने देते हैं अपनी सक्सेस को। और ऐसे ही लगता है जैसे हमारे साथ के बैठने उठने वाले, वैसी ही इलाजी थी। तो हम चारों ही एक साथ सीन होता था तो एक साथ ही बैठते थे, और वो एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत अच्छा था।
बहुत अच्छा था। अच्छा, अभी आपने लेटेस्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में सुना होगा, न्यूज़ एक आ रही थी उनकी वाइफ को लेकर कि उन्होंने काफ़ी फिजिकल अब्यूज़ किया है ये वो। क्या वाक़ई लगता है ऐसा, मतलब आप क्योंकि काम कर चुकी हैं, उनको हम्म, जानती हैं कि कैसे इंसान है वो, तो क्या लगता है ऐसा है? क्योंकि उसके बाद उन्होंने क्लियरिफ़िकेशन भी दिया हाँ, कि नहीं देखिए, ये देखिए पर्सनल मैटर है। हुँ, अब इसमें झूठ और सच क्या है हुँ, हम हुँ, जानते ही नहीं, तो उसमें कोई हम ओपिनियन देना शायद ठीक नहीं हुँ, समझते, क्योंकि जब बड़ी-बड़ी चीज़ें हो जाती हैं तो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। जी, जी, बड़े-बड़े शहरों में छोटी बातें नहीं होती, बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी बातें बड़ी-बड़ी होती हैं। बातें होती अच्छा, अभी उसने नया मकान भी इतना बड़ा बनाया हैं। है, हाँ, तो क्या पता पर्सनल मैटर्स में, क्योंकि बीच में एक बार बहुत पहले एक र्यूमर उड़ी थी, इसने किसी दूसरी लड़की से अफेयर है, हुँ, तो वो वाइफ के साथ है। फिर हुँ, पता चला कि नवाज़ चले गए गाँव में खेती करने के अच्छा, लिए, लॉकडाउन के हाँ, टाइम पे, हाँ, क्योंकि हाँ, काम नहीं हुँ, था। हुँ, तो ये चीज़ें पब्लिसिटी स्टंट भी होते होते हैं, हैं। और ये चूँकि इतनी बड़ी हस्ती हैं, तो ये लोग वायरल कर देते हैं, प्रेस वालों को ये बट उनकी चाहिए। वाइफ तो खुद आके वो चीज़ हाँ, बोल रही है बोली ना। हैं, पर हम बहुत दूर हैं उनसे, तो मैं, मुझे पता नहीं कि वो हकीकत नहीं क्या है। पता कि हकीकत क्या है, हाँ, तो इस तो बारे उसमें कोई में रिव्यू कोई नहीं दे ठीक सकते। है, ओके। जी। आपने कियारा आडवाणी के साथ भी काम किया अंदर की जवानी में। उसमें कितना मज़ा आया उनके साथ काम करके, कैसा लगा? क्या कहूँ, हर बात का एक ही जवाब होता है, बहुत वही मज़ा चीज़। आया, बहुत मज़ा आया। हुँ, मेरे मेरा जितना भी काम था वो उसके साथ ही हाँ, डायरेक्टली था, और बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो सीन हमने यहाँ किया था, हुँ, उसमें थोड़ा-सा कुछ कमी रह गई थी, तो फिर वो हमने मुंबई में किया जाके लॉकडाउन हुँ, के अच्छा, दौरान। अच्छा। तो जिस तरह से होता है ना कि बहुत दिनों बाद कोई बिछड़ा हुआ इंसान मिलता है, पहचान का हुँ, होता हुँ, है, तो जबकि उनकी हमारी बराबरी, मानते हैं वो हमसे बहुत छोटी एक हुँ, लड़की है, हुँ, हुँ, हम उम्र-दराज़ हैं, हुँ, पर जब हम मुंबई गए 1-2 साल के बाद, वो जितनी खुशी के साथ और प्यार के साथ मिली है, तो लगा इंसान ऐसे ही होने चाहिए। अच्छा। तो अच्छा लगा वो अच्छा भी बॉन्ड बना आपका अच्छा फिर? बॉन्ड बना। हाँ, शादी अभी में बुलाया? अब शादी कर ली उन्होंने। अब शादी की तो कर ली। काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत कम लोग भी गए। नहीं देखिए, ऐसा है, हमारी तो औकात ही नहीं है, और उनके साथ जिसने काम किए उनमें भी उन्होंने कितनों को बुलाया, यही एक बड़ी बात है। सही बात है। क्योंकि ये भी एक चलन, जब आदमी डेस्टिनेशन पे कहीं बाहर जाके हुँ, करता है शादी, बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाता है, फिर उसके बाद एक रिसेप्शन हाँ, लोकल वो बेस किया पे करते उन्होंने, हैं, फिर हाँ, उस पे बुलाते हैं। हाँ। हम लोग तो यही बहुत बड़ी बात है कि अगर हम 2-4 साल बाद मिले और वो हमें पहचान के हाय हेलो कर ले, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। हुँ, तो यही है, जब काम किया वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इट्स ठीक है। इनफ। अच्छा, क्या लगता है कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट और एक लीड एक्टर या एक्ट्रेस जो होते हैं, सेट पे क्या कितना डिफरेंट होता है दोनों के बीच? मतलब क्या रिस्पेक्ट को लेकर, या फिर वो जो चीज़ होती है जो उनके लिए फैसिलिटीज़ होती हैं, एक इंडस्ट्री, मतलब एक डायरेक्टर ने मूवी बनाई तो वो फैसिलिटीज़ कितना, एक जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है या जो भी पर्दे के पीछे और भी आर्टिस्ट होते हैं या छोटे-छोटे रोल जिनका भी होता है, लीड एक्टर से उनके मुताबिक कितना फ़र्क होता है? फ़र्क देखिए, अगर हम मुंबई जाके काम करते हैं तो बहुत थोड़ा-सा फ़र्क होता है। हुँ, देखिए, सबको वैनिटी मिलती है, हाँ। सबको सेम, जितना भी प्रोडक्शन या जो हमारा स्पॉट या जो भी लोग होते हैं, वो बराबर रिस्पेक्ट देते हैं। हुँ, अब क्या, तो जो लीड होती है उनका खुद का पर्सनल स्टाफ होता है, हुँ, हुँ। तो उनको वो ट्रीट करता है, और जो हम लोगों के लिए कैरेक्टर आर्टिस्ट या और लोग हैं, उनके लिए जो पूरे, चाहे वो मेकअप के लोग हों, चाहे वो स्पॉट के लोग हों, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा होता है, उसका डिफ़रेंस वहाँ नहीं होता है। उसका डिफ़रेंस लखनऊ में ही अगर हम कभी कर रहे हैं, और तब होता है, जैसा कि हमारे यहाँ के ही लोग हमें पेश करें हुँ, कि हाँ, इनके साथ या हो या ये चीज़ें ना हो। पर अभी तक मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ फ़िल्मों में तो कभी नहीं हुआ है, हुँ, क्योंकि सबको बराबर वैनिटी मिलती है, सबके लिए स्पॉट होते हुँ। हैं, सबके लिए आपको बुलाने के लिए सब अलग-अलग बंदे होते हैं। तो अभी तक मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, लीड लीड होती है, हुँ, हुँ, उस डिफरेंस को आप कभी हुँ। भर नहीं सकते नहीं, हैं। मतलब बाकी फैसिलिटी की अगर बात करते हैं, तो वो बाकी सारी फ चीज़ें प्रोवाइड की बिल्कुल जाती प्रोवाइड हैं। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उनके लिए अलग, नहीं, नहीं, उनके नहीं, लिए नहीं। अलग। भई फ़र्क क्या होता है, उनकी हुँ, वैनिटी ज़्यादा अच्छी होगी, हाँ, हमारी उनसे थोड़ी कम होगी। बहुत ज़्यादा होगा, उनकी वैनिटी में वो अकेले होते हैं, हुँ, हमारी वैनिटी में अगर ज़्यादा आर्टिस्ट हैं, हुँ, तो शेयरिंग हो जाती है। शेयरिंग। तो हमें उसमें इसलिए ऐतराज़ नहीं होता है कि उसमें हमारे लखनऊ के ही बंदे अगर हैं,
मतलब फीमेल ही तो होती है फीमेल के साथ, तो अच्छा है, हमारा वक्त अच्छा गुजरता है, क्योंकि एक सीन 3 घंटे बाद होना है अभी के बाद, तो हम बैठे हैं तो हम लोग थोड़ा मस्ती करते हैं, खुश रहते हैं, और कोई मुझे कभी कोई फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ अधिकतर ऐसा हुआ है कि जब हम वैनिटी मिलती तो अपने जो मेकअप का स्टाफ होता है या स्पॉट होते हैं, वो बारी बारी खुद से आके, हमें बुलाना नहीं पड़ता, तो वो खुद से आके मैं एक तरह से एंटरटेन करते हैं, मैम अब चाय भी टाइम हो गया है, कॉफी हो गई है, ये ले लें। मेकअप में जो अपना हेयर का फीमेल्स होती हैं ड्रेसर, वो आती हैं, वो बैठती हैं बाकायदा, एक एक मिनट में देखना कुछ अच्छा बुरा तो नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा डिफरेंस लगा नहीं। अच्छा, आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें अब कुछ आ रहा है? अभी इसके पहले मैंने एक सीरियल किया, डेढ़ पौने 2 साल चला हमारा, और भाई क्या चल रहा है, एंड टीवी पे आता था, अभी ZEE5 में वो है, उसको आप देख सकते हैं। तो उसको, वो खत्म हुआ है, वो लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ था और वो खत्म हुआ है, तो उसके बाद अभी मेरे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, अब आने वाला है, आने वाला क्या, अभी शूट चालू होना है उसका। यशराज ने पहली बार मुझे लगता है वेब सीरीज बना रहे हैं, अभी तक मैंने फिल्म इशक-जादे की उनकी, अब उनकी एक सीरीज बनने वाली है, उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो वो अब अभी कौन सी आ रही है? मंडाला मर्डर करके कुछ उसका नाम है, तो उसमें एक कैरेक्टर मिला है, अभी बहुत सारी चीजें फाइनलाइज होनी बाकी है, वो अभी स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं। हाँ। अगर लखनऊ के बारे में बात की जाए तो मेरा सवाल आपसे होगा कि लखनऊ से कितनी मोहब्बत है? बहुत ज्यादा। डिस्क्राइब एक सेंटेंस में हम चाहेंगे। लखनऊ हमारी जान है। हाँ। क्योंकि लखनऊ, जो कुछ भी आज मैं हूँ, हाँ। वो लखनऊ और लखनऊ वालों की बदौलत हूँ। कला मेरे पास है, पर कला के कदरदान, मुझे आगे बढ़ाने वाले, मेरे बारे में बताने वाले, मान लीजिए जैसे श्री ने आपको बताया, हाँ। वो लखनऊ का है, उसने आपको बताया, इसी तरह से ऐसे नरेंद्र पंजवानी जी का आपने जिक्र किया, वो मतलब ये वो लोग हैं जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, और लखनऊ में ही शुरुआत की और उसी से मैं आगे बढ़ी हूँ, तो लखनऊ तो कहीं अलग है ही नहीं। अच्छा, नरेंद्र पंजवानी जी का आपने जिक्र किया है, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट के साथ उनके कभी काम किया है आपने उनके साथ? किया है, पर हमारे सीन कभी साथ में नहीं थे। अच्छा। एक फिल्म की थी मेहरून-निसा, उसमें भी उन्होंने किया था, मैंने किया था, उनका कैरेक्टर अलग था, मेरा कैरेक्टर अलग था। प्लेज में हम लोग साथ में, प्लेज हमने 2-1 किए हैं दर्पण के साथ, तो बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, परंतु हम हमेशा मिलते ही हैं, और हमारे उनके बीच में एक भाई बहन का बॉन्ड है, और वो बहुत मोहब्बत देते हैं, जैसे एक भाई, और मतलब बढ़ावा भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ कि बहन आप आगे बढ़ रही हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, कोई चीज देखते हैं, तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, तो ये है। अच्छा, लखनऊ से जब फर्स्ट टाइम आप मुंबई गई, पहली बार अगर मतलब कहा जाए कि मुंबई को आपने देखा, तो वो कौन सी ऐसी चीज थी जो आपने लखनऊ को लेकर मिस किया, और क्या वहां का अच्छा नहीं लगा और क्या अच्छा लगा? मुंबई जब मैं सबसे पहली बार गई थी, तो मैं अपनी फैमिली ट्रिप में गई थी, क्योंकि मेरे बच्चे वहां रहते हैं, तो मुंबई का चप्पा चप्पा घूम तो लिया ही था, वहां का कल्चर कैसा है वो पता ही चल गया था। तो जब मैं काम से गई, तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा तो असर अलग से इसलिए नहीं लगा कि बस मुंबई और लखनऊ में फर्क ये है कि वो भाग दौड़ की जिंदगी है, यहाँ सुकून की जिंदगी है। यहाँ कितना भी, मतलब कितना भी हम काम कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, फिर भी एक पल आता है सुकून का, घर आ जाते हैं। मुंबई नाम ही है भाग दौड़, है ना, क्योंकि वहाँ तो 24 आवर आदमी काम के पीछे भागता है, और जाहिर सी बात है इसीलिए वहाँ बहुत तरक्की कर रहे हैं लोग। बाकी मुझे मिस करना तो ये होता है कि वहाँ का कल्चर, यहाँ का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, और अब वहाँ पे क्या होता है, काम के टाइम में हम अपने सेट पे होते हैं, उसके बाद सीधे होटल आ जाते हैं, तो ज्यादा कोई वो होता नहीं है। जब मेरे पास एक्सेस टाइम होता है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ वहाँ पे, तो मुझे मिस करने जैसा बस अपना घर तो मिस करती हूँ। खाने पीने को कभी नहीं, अरे ये क्या नहीं, क्योंकि मेरा घर है ना, तो अच्छा, अगर हाँ, घर गए तो वो सब घर का ही खाना मिलता है वहाँ पे, और होटल में भी आपके पास मेन्यू कार्ड है, जो आपको खाना है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं कि मराठी डिश है, बंगाली डिश है, आपको जो खाना है। और होटल में आके हम क्या खाएंगे, बहुत लिमिटेड, थक के आने के बाद सेट से खा के आ रहे हैं, खाना नहीं है, सो जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने घर को और उस सुकून को मिस करते हैं बस। इंडस्ट्री में आज भी बहुत सारे स्ट्रगलर हैं,
क्या मैसेज उनको देना चाहेंगी आप? और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके लिए कुछ करने का, तो आप क्या करेंगी? स्ट्रगलर्स के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि पहले तो वो ये सोचें कि उनका गोल क्या है। स्ट्रगल खाली इसलिए कर रहे हैं, यार लखनऊ में बहुत फिल्में बन रही, चलो हम भी चलते हैं। भीड़ में आपने एक नहीं, आपने एक के बाद करके बायोडाटा में 50 फिल्में जोड़ी, पर 50 में किसी एक भी फिल्म से आपके चेहरे को या काम को पहचान मिली क्या? पहले आप ये गोल तय करिए कि हम हर हाल में हमको क्या करना है। हमको पूरी लाइफ हमको एक्टिंग की फील्ड में ही रहना है, तो आप उसके लिए सीरियस होइए, सीरियस होइए। आप उस काम को सीखिए भी। कभी कभी लोगों को नहीं भी आता है, पर एक भीड़ चाल होती है ना, तो लोग अपना कर रहे हैं। पर आपको एक मुकाम हासिल नहीं हो रहा है, पहचान नहीं मिल रही है, फिर भी आप दौड़े जा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है। पर आने वाली जिंदगी, उसमें बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। घर गृहस्थी, बच्चे, अपनी बहुत सारी जरूरतें, क्या आप पूरी कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो आप ये देखिए कि अगर आपका ये गोल नहीं है, सिर्फ शौक है, तो आप उसमें उसी तरह से ध्यान दीजिए। आप पहले अपने जो गोल है, जिससे फैमिली का, अपने लिए भी, आप खुद के लिए भी, आप जितना समय आपका आगे बढ़ेगा, आपकी जरूरतें बढ़ेंगी, आपके परिवार बढ़ेगा, तो आप पहले तो सीरियस होइए और गोल तय करिए। अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा मेहनत कीजिए। आपको जो नहीं आता है उसको सीखिए। भीड़ के पीछे मत दौड़िए, उसको सीखिए, अपनी कमियों को समझिए, सुनिए और दूर कीजिए। अपने बड़ों से पूछिए कि सर मेरी इस काम में कहाँ गलती है, तो उसको हम सुधारें। निश्चित है, अगर आप सीरियस हो जाएंगे अपने काम के प्रति और एक गोल फिक्स कर लेंगे, तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। तो क्या लगता है, मतलब आज की जो यूथ है वो बड़ों से सजेशन नहीं लेते हैं? बहुत लोग तो नहीं लेते बहुत लोग तो नहीं लेते। मैंने देखा एक पूरा का पूरा ऐसा भयंकर एक रेला लखनऊ में आया है आर्टिस्टों का, क्योंकि वो काम कर रहे हैं इसलिए उनको आर्टिस्ट कह सकते हैं, पर वो आर्टिस्ट है नहीं। वो आर्टिस्ट है नहीं। आर्टिस्ट खाली हम कहीं भी काम हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा जहाँ क्राउड होती है, क्राउड में भी कभी कभी एक दो लोग बहुत अच्छे निकल आते हैं, उनके पास टैलेंट होता है। पर क्राउड में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, यार मस्ती करेंगे, अरे यार सवेरे से शाम चाय नाश्ता बहुत बटा था भाई, वहीं पे खाया जाएगा, और यार वहाँ बहुत मस्ती करने को मिलता है, क्या करें, दिन भर बैठे अपना आराम से वैनिटी में पेड़ के नीचे बैठे। ये गोल नहीं होना चाहिए, ये किसी भी काम के लिए नहीं होना चाहिए। मैं इस काम के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी भी काम के लिए अगर आपकी ऐसा थॉट है आपके पास, तो आप सक्सेस नहीं ले सकते, है ना। ये कामयाबी क्या है आपके लिए? मेरी पूजा, मेरा उद्देश्य, मेरा गोल, कामयाबी मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि कामयाब होने के लिए ही हम कोई काम करते हैं और कामयाब होने के लिए हम मेहनत करते हैं। तो मेहनत और जुनून, ये मेरी कामयाबी का मूल मंत्र है, और कामयाबी मेरे जिंदगी का एक हिस्सा है। आपकी जैसे एक लेडी होती है, एक फीमेल जो होती है, जब वो इंडस्ट्री में काम करती है तो कहीं ना कहीं एक फैमिली को लेकर थोड़ा सा रहता है कि अरे कहाँ इस इंडस्ट्री में जा रहे हो। तो आपकी फैमिली, आपके बच्चे, हस्बैंड ने कैसे आपने मैनेज किया सारी चीज़ों को, काम को और घर को कैसे मैनेज किया? जब शुरुआत थी तो मैंने जब थिएटर ज्वाइन किया तो मुझे अपने आप को लगता था, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं था, क्योंकि थिएटर करने के तुरंत बाद मुझे वो मिला था सीरियल ना, तो उसमें आइडिया नहीं था कि टाइमिंग क्या होती, कैसे क्या होता है। तो रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम आ रहे हैं लौट के। तो ये एक लखनऊ की बड़ी अच्छी रवायत है कि कभी भी किसी फीमेल को लेट नाइट हो गया है तो अकेले घर नहीं भेजते। तब कन्विंस का ऐसा नहीं होता था कि टैक्सीज लगती हों, तो कोई ना कोई बंदा प्रोडक्शन का या आर्टिस्ट घर तक फीमेल को छोड़ता था। तो मन में एक अनजाना भय होता था, यार रात में जाएंगे, लोग देखेंगे रात को 2 बजे 3 बजे कहाँ से आ रहे हैं, कोई जेंट्स छोड़ने आ रहा है। फैमिली को भी थोड़ा बहुत कभी होता है, पर मुझे शुरुआती दौर में सबको एडजस्ट कर, क्योंकि किसी को नहीं पता थिएटर क्या होता है, फिल्में क्या होती हैं, टाइमिंग क्या होता है। उस वक्त मेरे बच्चे भी छोटे थे, पर मैं मतलब बहुत ज्यादा खुशनसीब हूँ, मेरी फैमिली का मुझे बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा है? सबका इक्वली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड,
सबका सपोर्ट मुझे इक्वली रहा है और आज भी है। आज मैं अगर 4 दिन काम ना करूं तो लगता है तुम्हें फला जी के पता चला है शूटिंग हो रही है, तुम्हें काम नहीं मिला। मतलब उनको तो नहीं पता सिलेक्शन कैसे होता था। तो और मेरे मेरे फैमिली वाले ही मेरे मतलब पीआरओ है समझिए। मेरी पूरी पब्लिसिटी इन्हीं लोगों से हो जाती है। तो मुझे अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट आपको अच्छा बहुत मिला है, बिल्कुल। इसलिए काम आपको मैं आसानी से कर लेती हूँ। हाँ, आप हमें ये बताइए कि आपकी लव मैरिज हुई थी अरेंज? नहीं, अरेंज, टोटली अरेंज, क्या है स्टोरी? स्ट्रिक्टली अरेंज। मतलब कोई लव किस्सा है ही नहीं आपके? हाँ, लव है ना शादी के बाद। शादी के बाद लव नहीं होगा तो गृहस्थी नहीं होगी। बिल्कुल, हाँ? सबसे बेस्ट चीज क्या लगी है? कौन सी आपके हस्बैंड की ऐसी बात है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है? उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो मुझे ढो रहे हैं, मुझे सैर कर रहे हैं। ढोल? भाई देखिए, एक वर्किंग लेडी हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो और मतलब पहले तो मैं नहीं थी, पर हाँ अब मैं अपने आप को एक तेज लेडी भी मानती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड, बहरहाल सबसे बड़ी बात है, ये तो मजाक की बात है, मेरे हस्बैंड केयरिंग है और प्लस सबसे ज्यादा अच्छी बात है वो मेरे काम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे काम को लेके बहुत खुश रहते हैं और मतलब वो उन खुशियों को दूसरों के साथ बांटते भी हैं। मेरी सफलता को, मेरी खुशियों को, मेरी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनको वो दूसरों के साथ बहुत खुशी के साथ बांटते हैं। लगता है कि वही काम कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी बातें हैं। और कभी ऐसा लगा आपको कि आपकी काम करते वक्त या फिर कोई भी ऐसी पूरे लाइफ में कभी ऐसा कोई फेस आया कि आपको लगा कि अब उम्मीदें जो हैं वो टूट गई हैं, खत्म हो गई हैं? कभी कुछ ऐसा फील हुआ? जब बहुत साल तक काम करते रहे और अमिताभ बच्चन से मुलाकात नहीं हुई तब लगा कि जो लाइफ का गोल था या मेरा ड्रीम था अब खत्म यार। अब छोड़ो, चलो काम तो कर ही रहे, काम तो मुझे इस इंडस्ट्री में करना है। अब मुझे लगता है अब नहीं मिलेंगे, मुलाकात नहीं होगी। और अब तो बच्चन साहब वाकई में बच्चन साहब हो गए हैं, अब नहीं मिलेंगे। चलो ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, भगवान चाहेगा तो मिलेंगे। जब मैंने ये सोच लिया तभी वो मिल गए, तब भी मिल गए। मतलब कहते हैं कि जब उम्मीद टूटती है तो रास्ता अपने आप खुल जाता है। बिल्कुल खुलता है। आप निराश जरूर हुई है, अगर निराशा है, हो जाता है आदमी, पर ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, रास्ता खोलते हैं वो। दूसरी बात, जब एक प्रोजेक्ट खत्म होता है उसके बाद 2-3 महीने अगर कोई काम नहीं मिला है, लगता है यार अब नहीं काम मिलेगा, अब नहीं मिलेगा क्या, अब कोई काम नहीं, अब घर ही बैठ जाएंगे। पर फिर एक नई रोशनी आती है तो हम समझते हैं कि उस जो कमी या गैप होता है उसको भी एंजॉय करना चाहिए। मैं उसको ऐसे एंजॉय करती हूँ कि जब हम काम करते हैं तो घर बहुत अवॉइड होता है। घर की सफाई है, अच्छा खाना है, या कोई भी चीजें घर में औरत के लिए बहुत काम होते हैं, फुल डे काम ही होता है। तो आप उन दिनों उन जो छूटी हुई चीजें घर की उनको संवारिए, घर को संवारिए। कपड़े धोने के लिए बहुत हो जाते हैं, प्रेस कराने के लिए रखे हैं, घर गृहस्थी की सफाई है, स्टोर साफ करना, मतलब इन चीजों को लेकर के आप उसमें मसरूफ हो जाइए। नाते रिश्तेदारों से मिलिए, लोगों से फोन पे बात करिए जो नहीं हो पाता है। तो काम बहुत है, तो गैपिंग को गैपिंग ना समझे, उसको समझिए कि आपको घर का काम समेटने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए रेस्ट मोड में चले जाएं। बिल्कुल निराश ना हो। निराश कभी ना हो। ये अच्छा, अभी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको लगता है कि आपसे बेस्ट कोई कर नहीं सकता और आपको अभी तक नहीं मिला है, करने का चांस नहीं मिला और आप उसको करना चाहते हैं? मैं जो हूँ वो कैरेक्टर मुझे ना मिले, जो मैं नहीं हूँ वो कैरेक्टर मिले। चाहे वो 8 साल के बच्चे का हो, चाहे वो 100 साल की बुढ़िया का हो। बूढ़े का तो मैं कर चुकी हूँ एक आध में, और चाहे वो एक कॉलेज गर्ल का हो, मतलब इस टाइप के जो मैं हूँ उसमें मैं गरीब का, अमीर का, माँ का, भाभी का, बहन का, ये सब तो कर चुकी हूँ। तो जो मैं नहीं हूँ प्रेजेंट में, उससे रिलेटेड कोई भी कैरेक्टर हो, पागल का हो, इस तरह का, या कोई ऐसी कर्कश लेडी जिसके पास गालियों के अलावा कोई काम ही ना हो, गाली दे के बात करने के। बुर्गा मूवी आई थी उसमें। हाँ, ऐसे कैरेक्टर हो, वो एक चैलेंजिंग रोल करने का
मन है, कुछ अलग हट के, अलग हट के। आप जो हैं वो तो मिल वो ही तो जाता है ही, मिल ही जाएगा। तो ये है। चले अब हम आपसे एक गेम खेलने वाले हैं। मेरे शो का यही है कि उसूल है, गेम खेलते हैं, फेल मत कर देना। और ये आप पे डिपेंड करता है। वाला मेरी मदद करे। बस आपको वन वर्ड में आंसर देना है। हम आपको एक वर्ड बताएंगे, उसको आपको वन वर्ड में डिफाइन करना है। फेल हो जाऊंगी। इतनी तेज दिमाग की नहीं हूँ, बहुत लद्दड़ हूँ। चले शुरू करें। हाँ। रंगमंच। जीवन की लेबोरेटरी। बॉलीवुड। एंटरटेनमेंट की लेबोरेटरी। मुंबई। मशीन। लखनऊ। जीवन। कंगना रनौत। एक चाहत। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मेरा बेटा। नाइस, नाइस। अमिताभ बच्चन। लेजेंड। आयुष्मान खुराना। प्यारा सा बच्चा। कियारा आडवाणी। अच्छी लड़की। राजकुमार राव। सब में ढल जाने वाला। अर्जुन कपूर। अच्छा एक्टर। नाइस। चलिए आपके साथ बात करके बहुत ज्यादा मजा आया, और गेम में आप जो हैं फुल पास होती हैं। आपने बहुत जबरदस्त आंसर दिए हैं, जो भी दिए हैं, मतलब ठीक है, 2 वर्ड का ही था, बट ठीक है, आपने अच्छे से डिफाइन किया उस चीज को। कहीं जो मेरा नहीं। एक्सपीरियंस था हाँ, वही डिफाइन हाँ, किया नहीं मैंने। वही चीज है, अच्छे से वो चीज आई, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। इस तरह की जो और भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं या जो भी टैलेंट है लखनऊ का, इस तरह के लोगों को हम आपसे मिलवाते रहेंगे, लेके आते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे आप लोगों से। लेकिन देखिए, नए हैं चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जरूर कीजिएगा। बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है।